हेलो दोस्तों, चलो आज हम रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और रिमाइंडर की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम लोग किसी भी सवाल में कैसे रिमाइंडर ज्ञात करते हैं, मतलब कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिमाइंडर होता क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसमें शेषफल ज्ञात होता है, भागफल ज्ञात होता है, ये सारी चीज़ें। तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कोटेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं शेषफल को क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो अक्सर ये जो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं इनमें हम लोग शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे कि शेषफल होता क्या है। तो चलो शेषफल जान लेते हैं कि शेषफल होता क्या है। ध्यान रखिएगा, शेषफल क्या होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो रिमाइंडर 3 तरीके का होता है। ठीक है, किसी भी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो रिमाइंडर 3 प्रकार के होंगे, एक होगी पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होगा न्यूट्रल रिमाइंडर, और एक होगा नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं 15 को 6 से भाग दे रहा हूँ, 15 को 6 से भाग दे रहा हूँ, तो इसमें जो डिवाइडेंड कौन है, डिवाइडेंड कौन है, इसमें डिवाइडेंड ये है 15 है, और डिवाइजर कौन है, ये 6 है। ठीक है, अब इसमें जो क्वोटिएंट आएगा, ठीक है, क्वोटिएंट कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, इसमें क्वोटिएंट आ जाएगा, क्वोटिएंट कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, और क्वोटिएंट 2 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वोटिएंट कितना आया, जो भागफल कितना है इसमें 2, और शेषफल कितना आया 3 आया। ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर भी हो सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल रिमाइंडर भी होते हैं। ध्यान रखिए पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा प्लस वैल्यू होंगे, न्यूट्रल रिमाइंडर 0 होगा, और नेगेटिव रिमाइंडर माइनस में वैल्यू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 आया वो पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, मतलब तो नेगेटिव रिमाइंडर ध्यान रखिएगा कि इस 15/6 में हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर आया, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया 3 आया, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर हम इस 3 में कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 ही होगा, लेकिन नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को इस सवाल में पॉजिटिव रिमाइंडर भी ज्ञात कर लिए और नेगेटिव रिमाइंडर भी ज्ञात कर लिए। इस पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से हम लोग रिमाइंडर आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें देखूँ कि अगर इस टाइप से रहता है कि a+1 के पावर में n/a। ठीक है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इस केस में, ठीक है, इस केस को ध्यान रखिएगा, इस केस को। लेकिन दूसरा केस देख लो, लेकिन अगर ये ऐसे है a के पावर में n, ठीक है, और a+1, ठीक है, इस केस में अगर n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू अगर इवन नंबर है, इवन नंबर बोले तो सम संख्या है, तो उस केस में रिमाइंडर 1 आएगा, और n की वैल्यू अगर ओड नंबर है तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, ये a वाली संख्या आएगी, मतलब वही संख्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि मैं मान लो लिखता हूँ कि कोई भी लिख लिया, जैसे 4 के पावर क्या लिख लिया 3 लिखा, और बट्टे क्या लिखा नीचे 3 लिखा। ठीक है, तो देखो अब एक ज़्यादा है ऊपर में और ये है, तो अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, चाहे n की वैल्यू सम हो चाहे विषम हो, इस केस में रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। और यहीं पर अगर ये ऐसा रहता 4 के पावर 4 भी रहता 3 रहता, तो उस केस में भी रिमाइंडर कितना आता 1 आता। लेकिन इस केस में देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर जैसे 4 है, ठीक है, और 4 बट्टे नीचे 5 है, अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऊपर में एक कम है, एक ऊपर में एक ज़्यादा है, ठीक है, एक ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है रिमाइंडर ये सम है, तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अगर ये ऐसे रहता कि 4/5 रहता और यहाँ पर 3 रहता, ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आता, इस केस में रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस में रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, और इस केस में रिमाइंडर अगर n का मान इवन रहेगा, सम संख्या रहेगा तो 1 आएगा, और n का मान ओड रहेगा तो रिमाइंडर एक संख्या आएगी, वही संख्या आएगी। चलो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, और भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये फॉर्मूला कुछ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अब ये नीचे ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे।
चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग शेषफल ज्ञात करते हैं। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जो डिवाइजर है सबको सबसे भाग देंगे और शेषफल को लिखते जाएंगे। जैसे इसको इससे भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, जैसे 17 3 51, ठीक है। तो कितना 17 3 51, 16 17 9 153, ठीक है। ये फिर कितना बचा 15, तो इसमें कितना बचा 15 बचा, ठीक है। इसमें शेषफल 15 बचा। अब इसमें देखते हैं शेषफल 17 चौको 68, इसमें शेषफल कितना बचा 7 बचा। इसमें कितना बचा 17 चौको 68, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा, फिर इसमें शेषफल कितना बचेगा 11 बचेगा। इसमें शेषफल कितना बचेगा, इसमें 17 चौको 68, 17 बचा, इसमें शेषफल 5 बचेगा, ठीक है। अब जो शेषफल बचे हैं उन सबको जोड़ करके फिर 17 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 15 7 कितना हुआ 22 हुआ, 22 11 कितना हुआ 33, 33 5 कितना हुआ 38। इस 38 को फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा 17 दूनी 34, 4 ही बचेगा। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिया आसानी से, ठीक है। चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 7 है और डिवाइडेड बाय कितना है 4। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रखिए कि 7 की पावर 7 है। इस कहने का मतलब ये है कि 7 जो लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 7 बार लिखा हुआ है, ठीक है। कितनी बार लिखा हुआ है 7 बार, 3 2 5 और ये 6 और ये कितना हुआ 7, बटे में कितना है 4 है, ठीक है। अब देखो, अब 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो सब में रिमाइंडर कितना बचेगा 3 3 बचेगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 7 7 49, या फिर ऐसे ही सॉल्व करके 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा, ठीक है। इसमें भी 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा, मतलब 7 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को, अब इसमें तो रिमाइंडर 3 बचा, तो अब हम क्या दो का पेयर कर सकते हैं। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 3 3 कितना हो जाएगा 9 और इसमें क्या बचेगा 3। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 1 बचेगा और ये 3 है, ठीक है। और ये 4 है। अब देखो, इसको इससे गुणा करोगे तो हमेशा यहाँ पर 3 आएगा और ये 4 है, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर, रिमाइंडर बचा 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। रिमाइंडर सॉल्व करने के लिए हमको भाग आने चाहिए, जल्दी जल्दी भाग करने आने चाहिए और कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप आसानी से रिमाइंडर कैसे कैलकुलेशन करते हैं निकाल सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 22 + 26 - 27 बटे 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें रिमाइंडर ज्ञात करते हैं कि कितना होगा। तो चलो फिर वही है, प्लस माइनस ये गुणा रहे तो करते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। जैसे 22 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और 22 को 26 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस 22 को इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो बट्टे 5 लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और बट्टे 5, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, 22 × 26 × 27, ठीक है। और बट्टे में कितना है 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे 22 को इससे भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये इसमें 2 बचेगा रिमाइंडर, और इसको इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 2 बचेगा, और बट्टे कितना लिखेंगे 5, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 बट्टे 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, ये जो भाजक है वो छोटा हो गया, मतलब वो रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हुआ 4 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाँचों को, पाँचों में क्या है 5 की पावर 21 प्लस 5 बटे 4 है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो क्या है 5 की पावर 21 है, तो देखो 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, मतलब हम a की पावर में 21 लिख सकते हैं प्लस 5 लिख सकते हैं, और ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव रिमाइंडर को लेकर के चल रहे हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आया और 1 की पावर 21 ले ली। अब 1 की पावर कुछ भी रहो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और प्लस ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 1 6 6 बट्टे कितना हो जाएगा 4। तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 4 एकम 4, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो रिमाइंडर आएगा इसमें कितना रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, शेषफल 2 आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 की पावर 114 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें रिमाइंडर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 40 की पावर 114 बटे 7 है, तो हमको क्या क्या करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर से भी सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर देखते हैं हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर के, ठीक है, और एक नेगेटिव रिमाइंडर लेकर के ना। पॉजिटिव रिमाइंडर 7 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 7 40 से ज़्यादा ना हो, तो 7 × 35, ठीक है।
तो 7×35 आया, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। तो हम इसको 5 के पावर में 114 लिखेंगे, बटे 7 लिख सकते हैं। इसमें नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 से 40 से ज़्यादा पढ़ना है तो 7×42 मतलब कितना आया, -2 आया। -2 के पावर क्या लिखेंगे, 114 बटे 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 5 मतलब 114 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं 5 114 बार लिखा हुआ है तो 25 करूँ, ठीक है। तो 25 को फिर 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, वो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। 25 लिखेंगे और 25 के पावर कितना लिख लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अदा करेंगे तो ये हो जाएगा 57, ठीक है। 57/7 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 के 7 3 21, हाँ 57 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, 7 दूना 4 57 बार लिखेगा, तो 4 57 बार लिखेगा तो हम 4 चौको 16 करेंगे, ठीक है। 4 चौको 16 करेंगे और 4 चौको 16, इसको हम 4 मतलब 57 बार लिखाएगा, ठीक है। तो 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 64 आएगी, ठीक है। और इस 7 से चले जाएगा तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर बनाएगा, मतलब 3 बार में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब 3 ले रहे हैं, 4 57 बार लिखाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 बार लेकर के कर रहे हैं तो कितना आया, 64 है। 64 में रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 64 लिख लेंगे यहाँ पर। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 3 बार में किए हैं तो ये 3 बार में कटेगा तो ये 19 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 7। अब इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा और 1 के पावर कितना हो जाएगा, 19 और बटे कितना हो जाएगा, 7। और 1 के पावर में कुछ भी रहे उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, 1/7। इस तरीके से इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, ये -2 है, ठीक है। और ये 14। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि माइनस के 1 के पावर में अगर इवन नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो वो हमेशा वैल्यू कितना हो जाता है, 1 आ जाता है। और माइनस के पावर में क्या है, ओड नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अभी क्या करेंगे हम, इसको ना इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर इस ये मतलब -2 कितनी बार लिखाएगा, 114 बार लिखाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि -2 इंटू -2 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। नीचे साफ कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 4 4 दूनी 8, -8/7 आएगी, ठीक है। -8/7 आएगी, ठीक है। अब ये कितनी बार में, 3 बार में काटा गया है, तो जबकि -2 114 बार लिखाएगा तो 3 बार लिए तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब -8 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/24 हुआ, ठीक है। इस तरीके से आएगा और बटे 7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर इसका -1 आएगा क्योंकि नेगेटिव में ऑलरेडी है तो -1 आएगा। और 38 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 7। देखो अब ये है इनके -1 के ऊपर में सम संख्या है तो हमेशा किस इसमें से आएगा, 1 आएगा और 7 इसमें भी, मतलब अब रिमाइंडर जो आ गया 1 आ गया। चाहे हम इस तरीके से सॉल्व करें चाहे इस तरीके से सॉल्व करें, हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसमें हमेशा आंसर कितना आया, 1 आया। चलो कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, 32 के पावर में 96, फिर इसके पावर में क्या है 96 डिवाइडेड बाई कितना है 9 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर के चलते हैं। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, 9 3 27, 9 चौको 36, 36 लेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर के चलेंगे। तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। 27 में कितना जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब 5, मतलब ये 5 की पावर में क्या होगा 96, ठीक है। उसके पावर में क्या हो जाएगा फिर 96 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मतलब 5 कितनी बार लिखाया है, 96 बार लिखाया है, ठीक है। और फिर वो कितनी बार लिखाया है, 96 बार लिखाया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर 5 हुआ, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया, पॉजिटिव रिमाइंडर 5 को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब 5 96 बार लिखा है तो 5 को हम 2 बार में करके देखते हैं तो 25, ठीक है। 5 × 5 करते हैं, एक और 5 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 25 25 125, ठीक है। तो 125 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 एकम 9, ठीक है। 9 एकम 9, फिर 3 5, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, 9 एकम 9 हुआ, फिर इसमें कितना बचा 3 5, ठीक है। 9 चौको 36 हुआ, 36 हुआ, एक ज़्यादा हुआ, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ठीक है। और 9 3 27 करते हैं तो 8 आता पॉजिटिव रिमाइंडर, लेकिन एक ज़्यादा बड़ा पड़ दिया तो इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, -1 आया, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर -1 आया, तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आया तो यहाँ 3 लिए थे तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 लिए थे तो कितना आया था, 125, ठीक है। 125, अब इसके पावर में इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये
30 3 90, हाँ 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32 और इसके पावर में फिर क्या लिखेंगे 96 लिख देंगे। ठीक, अब इसमें डिवाइड करेंगे इसको, तो इसमें नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा, और -1 के पावर में क्या करेंगे फिर 32, फिर इसके पावर में क्या लिखेंगे 96। ठीक है, और बटे क्या लिखेंगे नहीं, अब -1 की पावर में सम संख्या है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और 1 की पावर में फिर 96 हो जाएगी, फिर ये कितना हो जाएगा 9, और 1 की पावर में कुछ भी रहे उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है 1 ही आती है, तो 1/9, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 1 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, थोड़ा लंबा है, सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 32 के पावर में क्या है 32, फिर उसके पावर में क्या है 32 डिवाइडेड बाई कितना है 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, चलो इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो हम नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर इसका कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 1 के 7 चौको 28, 28 4 32, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आएगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -3 आएगा, क्योंकि 4 में 3 जोड़ते हैं 7 आएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रिमाइंडर पड़ेगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर को लेकर के चलते हैं, तो -3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -3 के पावर में क्या करेंगे 32, फिर इसके पावर में क्या है 32 बटे कितना है 7 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -3 कितनी बार लिखेंगे 32 बार लिखेंगे, तो 3 3 9 9 3 कितना हुआ 27। ठीक है, 9 3 कितना हुआ 27। अब इसको चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 3 9 9 3 27। अगर इसको हम लोग 2 बार में करें, 2 बार में 3 3 9 करते हैं, तो -3 का गुणा अब -3 से करते हैं तो कितना आता है ये +9 आएगा। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, ये तो 9 आया। ठीक है, 9 आया तो 9 लिखेंगे यहाँ बस, लेकिन ध्यान रखिए कि 2 कलियाँ हैं तो 2 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे 32 बटे फिर क्या लिखेंगे 7। ठीक है, अब इसको 7 से 9 को भाग देंगे तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 के पावर में क्या है ये 16 है, और इसके पावर में क्या है ये 32 है, 32 बटे फिर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। फिर 2 को सॉल्व करेंगे, तो 2 को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या 4 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 कितनी बार लिखाएगा 16 बार लिखाएगा, तो 2 इंटू 2 करते हैं। ठीक है, 3 बार में नहीं करते हैं, 4 बार में करते हैं। ठीक है, 4 बार में करते हैं। ठीक है, तो 4 बार में करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूना 16 आया, कितना आया 16 आया, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। तो 4 बार में 4 2 का 16 आया, तो 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, और 4 चौको 16 हो जाएगा, और बट्टे फिर क्या लिखेंगे इसके पावर में 32, और बट्टे में क्या लिखेंगे 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 7 दूना 14 2 बचेगा, और 2 के पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर इसके पावर में कितना हो जाएगा 32 बटे 7। ठीक है, अब इसको फिर 2 के पावर में 4 करेंगे तो 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है 16 आती है। ठीक है, अब 16 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर इसमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब 2 के पावर में 32 है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर में अब कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, 2 के पावर में 32 आ गया, 7 आ गया, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही 3 लेकर के चलते हैं, 3 लेकर के चलते हैं क्योंकि ये 3 आराम से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 3 लेकर के चलेंगे तो 3 लेकर के चलते हैं, जैसे 2 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिए यहाँ पर, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से ये जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको फिर 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 16, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से जाएगा 4 8 32, और ये क्या हो जाएगा 16। फिर इसको आगे चल करके फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखो हम इसको इसमें भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 के पावर में फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे देखो सॉल्व करते हैं तो इसको 2 के पावर में हम ये 2 के पावर में 8 है, मतलब 2 8 बार लिखा है, तो 4 बार लेते हैं तो 16 आता है, तो 16 फिर उसके पावर में कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से सॉल्व करना ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2 के पावर में 2 8 बार लिखा हुआ है, तो हम 4 बार का 1 बना रहे हैं, तो 4 बार का 1 16 होगा, तो 16 होगा, तो 16 के पावर में 2 होगा, बटे यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर में फिर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ये 4 आ जाएगी, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 4 बटे 7 आएगी, मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आया 4 आया। क्वेश्चन क्या है 10 के पावर में 1 प्लस 10 के पावर में 2 प्लस 10 के पावर में 3 प्लस ऐसे डिजिट्स करके 10 के पावर में 100 टाइम्स ये चल रहा है। ठीक है, प्लस है यहाँ पर, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, और इसको कैसे डिवाइड किया गया है, और इसको डिवाइड किया गया है 6 से। ये क्वेश्चन में 6 नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पर 6 लिख दे रहे, इसको डिवाइड किया गया है 6 से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है। उसी तरह 10 के पावर 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। ठीक है, इसमें भी कितना आएगा 4 ही आएगा, मतलब ये 100 टाइम्स चलते रहेगा, कितनी बार 100 टाइम्स। ठीक है,
इससे यही सीख मिलता है कि 100 बार चलते रहेगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम 100 टाइम्स चलते रहेगा मतलब ये 4 100 टाइम्स है, मतलब 4 गुणे इसको 100 कर सकते हैं और बट्टे 6 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 4 × 4/6 तो कितना हो जाएगा, 16/6। अब इसको भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 6 दूनी 12, 4 बचेगा, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। चलो 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 9वां क्वेश्चन 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 5 का फैक्टोरियल, फिर ऐसे करके ये कहाँ तक गया है, 100 का फैक्टोरियल तक गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैं 4 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो 4 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे करते हैं, इस तरीके से फैक्टोरियल निकलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको किससे डिवाइड करना है हमको, इसको हमको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो 12 से डिवाइड करना है तो अगर 4 के फैक्टोरियल को देखो तो 4 के ही 12 और ये 12 से पूरी तरीके से कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, मतलब यहाँ से इसमें भी 12 आ जाएगा, तो यहाँ से लेकर के इधर जितने भी होंगे सब रिमाइंडर कितने होंगे, 0 होंगे। इसका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 होता है, 3 दूनी 6 होता है तो 6, प्लस इनका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और प्लस 0, इधर सबका 0 0 होते जाएगा और इधर क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। अब 1 और 2 कितना हुआ, 3, 6 3 कितना हुआ, 9, 9 बटे कितना हुआ, 12, ठीक है। अब ये छोटा पड़ गया ऊपर वाला, ठीक है, तो इसलिए रिमाइंडर कितना बचा इसमें, 9 ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, रिमाइंडर 9 होगा, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल में क्या हो जाता है, 12 आ जाता है, 5 के फैक्टोरियल में भी 12 आ जाएगा, तो इसमें यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा, इधर के रिमाइंडर को लेकर के हम जोड़ करके इसका आंसर लिया, ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है 2x³ + 5x² - 4x - 6, इसको भाग दे रहे हैं किससे, x + 1 से, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो भाग है, जैसे x + 1 इसको मान लेते हैं 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बस x की वैल्यू पुट कर देना है, हमको रिमाइंडर ज्ञात हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू -1 है तो -1 के पावर में कितना हो जाएगा, 3, प्लस 5 × -1 के पावर में -1 के पावर में 2 हो जाएगा, फिर -4 × -1 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसके पावर में कुछ 2 × ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, सम संख्या रहता तो 1 आता, प्लस 5 × ये सम संख्या है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 के पावर में -1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 4 -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप x + 1 जो दिया है उसको 0 मान करके फिर x की वैल्यू निकाल करके पुट कर दो और रिमाइंडर आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन क्या है, 4x के पावर में 3 + 2x के पावर में स्क्वायर - 12, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, x + 2 बराबर 0 ले लेंगे और x बराबर कितना हो जाएगा, -2, x बराबर -2 की वैल्यू रख देंगे, तो देखो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, -2 के पावर में 3 हो जाएगा, प्लस 2, फिर -2 के पावर में 2 हो जाएगा, -12, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 4 × -2 के पावर में 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी है कि -8 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 2 × इसके पावर -2 के पावर -2 × -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और कितना हो जाता है, -32 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये कितना हो गया, -12, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब -12 कितना हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 8 हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा लेकिन आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस है, तो
कितना हो जाएगा 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका रिमाइंडर कितना आया, इसका रिमाइंडर -36 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग शेषफल ज्ञात कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमने बहुत सारे क्वेश्चन का शेषफल ज्ञात किया। आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलो 2 तरीके के और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि शेषफल ज्ञात करने से संबंधित हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 7 से विभाजित संख्या n है, शेषफल ज्ञात करो जब n² - 2n + 6 को 7 से विभाजित किया जाता है। तो जब क्या बोला जाए 7 से विभाजित करने वाली संख्या n है, मतलब जो n को अगर हम 7 से विभाजित कर देते हैं तो विभाजित हो जाता है, मतलब इसमें रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहीं से हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसमें शेषफल कितना बचा, 0 बचा, तो इसको डिवाइडेड करने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, n² - 2n + 6 बटे 7। अब क्या करेंगे, ये जो जीरो की ये जो n की वैल्यू है, इसको जो 0 है वो n की वैल्यू की जगह रख देंगे, तो 0² - 2 × 0 + 6 बटे 7। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा तो 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा प्लस 6 बटे 7। ये कितना हो जाएगा, 6 बटे 7, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। ठीक है, इस तरीके से रिमाइंडर, क्योंकि ये छोटा बढ़ गया इसलिए रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इसी टाइप से सोल्व करना है। इसमें भी ऐसे ही सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि n एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। बोला जा रहा है कि n एक संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो फिर सॉल्व करते हैं आगे, n² - 2n + 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो इस n की जगह अब 3 की वैल्यू रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 + 6 बटे 7। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 6 बटे 7 ये हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 6 में 3 गया कितना हो जाएगा, सॉरी 9 में 6 गया कितना हुआ, 3 + 6 बटे कितना हुआ, 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हुआ, सॉरी 3 और 6 कितना हुआ, 9 हुआ, 9 बटे कितना हुआ, 7। तो इसमें देखोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें देखोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आज हमने रिमाइंडर के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जिससे आपका परफेक्शन बढ़ेगा और आप शेषफल ज्ञात करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।